सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खैरपुर में बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कह दी हैं कि पीडीएम जो रंजिशें हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो बहुत आगे अब पीडीएम में चली गई हैं। चार्जशीट तक का मामला तो कल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ चार्जशीट देने की बात कर रही थी। अब मामला यह है कि मनाने का सवाल हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए जाएंगे, तो बिलावल ने बहुत तहम्मुल से, बहुत खरे अंदाज के अंदर ये कहा कि मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, सब बराबरी की बुनियाद पर हैं और हमारी जीत पर खुश होने की ज़रूरत थी। यूसुफ गिलानी की जीत के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब ये जो इत्तेहाद है, अब इसमें इस तरह के हमले हो रहे हैं। हमने हमला आज देखा, राणा सनाउल्लाह साहब ने बहुत क्लियरिटी के साथ कहा कि अपोजिशन लीडर का जो फैसला किया है सेनेट के अंदर उसको पीएमएल नून नहीं मानती। जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपको सुनवाता भी हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पीपी बेअसूली पर चल रही है। अगर पीडीएम में चलना है तो फिर असूलों के साथ चलना होगा, नहीं तो पीपल्स पार्टी का पीडीएम में कोई मुस्तकबिल नहीं है। राणा साहब ने क्या कहा, ज़रा देखिए, सुनिए। पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल खड़े कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान को ये अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर कहा है बहुत क्लियरिटी के साथ कि पीडीएम में बराबरी रखें, किसी का साथ ना दें। यानी कि उनका ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ मौलाना का झुकाव है, वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर चलें, अदरवाइज पीडीएम के अंदर मसाइल रहेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बात कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब जिस तरह की बात उन्होंने कह दी है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिस तरह की बात कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी खुलकर कहा कि बाज़ लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे हैं जिन्हें खुशी नहीं हुई है गिलानी साहब की जीत से। अब ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है, इमरान खान फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में वजीर हैं, IT के वजीर हैं। अस्सलाम वालेकुम तालपुर साहब। तालपुर साहब आपको आवाज़ आ रही है? तालपुर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं उनसे रब्ता से हो जाए। रमेश कुमार साहब हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम रमेश कुमार साहब, आवाज़ आ रही है रमेश कुमार साहब आपको? जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब ये जो आपने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खैरपुर मीरस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर एतराज़ात किए, लेकिन ज़्यादा वजन उनका पीडीएम के ऊपर ही रहा कि पीडीएम जो है उसके अंदर इंसाफ नहीं कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। इशारा उन्होंने बहुत खुल के दे दिया है, चीज़ें सही सिम चलती नज़र नहीं आ रही हैं। पीडीएम अब तो जाहिर है, अब मैंने आपको राणा सनाउल्लाह साहब का भी एक साउंड बाइट सुनाया आज, उन्होंने किस तरह की बात की है, वो असूलों की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए जगह कम होती जा रही है, अपोजिशन लीडर वो अपना लेकर आएंगे, गिलानी साहब को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। आप एज अ PTI लीडरशिप ये स्पेस जो मिल रहा है, इतना जबरदस्त स्पेस मिल रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी जो गवर्नमेंट होती है उसकी लीडरशिप की नीयत सही होती है तो खुदा की तरफ से रास्ता खुद ब खुद क्लियर करता हुआ नज़र आता है। और यही हुआ है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो डेमोक्रेसी की बात करती है वो अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को भी मेंटेन नहीं कर सकी। मैंने तो खैर बिलावल की नहीं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर अभी जो आपने उसका मतन जो बताया, मैं समझता हूँ उस मतन के मुताबिक बिलावल साहब सही बात करें कि अगर हमारी मेजॉरिटी थी नेशनल असेंबली में, फिर भी अगर उन्होंने अपनी एक सीट निकाली और अगर वहाँ पे वो पहुँचे हैं लार्जेस्ट पार्टी के हवाले से, तो ये इंटरनल मैटर हल होने चाहिए थे। मगर जीत के ऊपर तलाल चौधरी का ट्वीट आना, फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी की जब जीत नहीं हुई तो उसके बाद जिस तरीके से अपना उसको जिस तरीके से पेश किया गया या जो मजाक उड़ाया गया, मैं समझता हूँ वहाँ पे बिलावल की बातें जो है वो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और मौलाना फजल रहमान अगर वहाँ पे ग्रुप के सरबराह थे तो उसको जो है वो दोनों आंखों से इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? PTI को बेनिफिट से कुछ
कुछ आवाम को भी बेनिफिट होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी हुकूमत, डिलीवर करने की अच्छा, तरफ जाएगी। अब आ जाए ये आपका। अच्छा देखें, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि हमें कोई भी हमारा पहले तो दुश्मन होना नहीं चाहिए, मगर ये फिलॉसफी है, चाणक्य ने जो है वो आज से 2500 साल पहले लिखा था कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो पीपल्स ये पार्टी दोस्त है। नहीं, तो ये तो अभी फिलॉसफी यहाँ पे नहीं बनी है, और नहीं मुझे अभी इतना कुछ जल्दी में नजर आ रहा है, हाँ, मगर सॉफ्ट चीजें जरूर नजर आ रही है। सॉफ्ट चीजें नजर और आ रही हैं। मैं सॉफ्ट चीजें तैमूर तालपुर साहब से भी इनपुट ले लेता हूँ। वजीर भी हैं, आईटी के मामलात को भी देखते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें भी असम्बली में कर देते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं। लोग कहते हैं कि क्या नई मिनिस्ट्री आ गई है कॉमेडी वगैरह की। लेकिन तैमूर साहब, अभी बिलावल साहब ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त के हालात के हिसाब से। बहुत उन्होंने खुलकर चीज़ों को रख दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट की से मुतालिक भी उन्होंने बात कर ली, खजूरों से मुतालिक भी उन्होंने बात की, एक्सपोर्ट से मुतालिक बात की, अच्छी बातें की, अच्छे वजन की बातें थी। लेकिन पीडीएम का जो वजन है उनकी गुफ्तगू के बाद बहुत कम हो गया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत खुलकर एक स्टैंस ले लिया कि हम नेशनल गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हम एक नए शफाफ इंतखाबात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जमहूरियत की वापसी के लिए बात कर रहे हैं, हमारा पीडीएम के अंदर मुनसिफाना रोल एक हम चाहते हैं। ये जो सवाल है बिलावल की जानिब से बहुत खुलकर कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं और वो इंसाफ नहीं दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को। तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, चेयरमैन साहब की एक आदत आपने देखा होगा, वो बहुत खुल के बात करते हैं और उनकी बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। उनका ये तरीका नहीं होता कि बात एक करें और निशाना दूसरी तरफ हो। मेरे ख्याल से कुछ गलतियां की हैं नून लीग ने, जिसकी वजह से कुछ न कुछ फर्क पड़ा है पीडीएम की स्ट्रेंथ में। राणा साहब ने भी मेरे ख्याल से जो बात की वो अनकॉल्ड फॉर थी। मरियम नवाज साहबा ने भी जो एक ट्वीट शुरू में किया था जहाँ से ये खालिश बड़ी, मेरे ख्याल से वो भी हमें नहीं करना चाहिए था। चेयरमैन साहब ने काफी सब्र तमल का मेरे ख्याल से लेके रखा हुआ था। हमें भी अभी तक हिदायत थी कि आप कोई ऐसा मिसफायर ना करें जैसे मिसफायर उस तरफ से आ रहे हैं। मैं समझता हूँ पीडीएम बहरहाल स्ट्रॉन्ग थी, पीडीएम स्ट्रॉन्ग है, ये हल्की फुल्की खालिश आती रहती है। अब ये तो आप देखें ना, स्ट्रॉन्ग कहाँ रही? राणा सनाउल्लाह साहब ने तो फारिग कर दिया है, आपको ऑलमोस्ट निकाल दिया है। उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर भी हमारा ये होगा, असूल वसूल की पीपल्स पार्टी नहीं करती। चार्जशीट की बातें हो रही, शाजिया मरी साहिबा ने चार्जशीट की बात कर दी, वहां से चार्जशीट की बात आ गई। कहां मजबूत, कहां साथ चलना? तैमूर साहब, अपडेट नहीं लग रहा मुझे। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब की जो सीट है वो शायद राणा साहब ने ऑक्यूपाई करने का सोच लिया है। हाँ। हम शुरू से यही बात कहते आए हैं, चेयरमैन साहब यही बात कहते हैं कि जो भी बात हो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो। ये हवाई खबरें करना, अपनी तरफ से कमेंट्स पास करना मेरे ख्याल से नुकसान दे रहा है। मैं समझता था कि शायद अभी तक कुछ ये लोग समझ जाएंगे, पर आई डोंट नो व्हाई ये कैरी ऑन करते आ रहे हैं। बट आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि जो पीडीएम का जो इजलास होगा उसमें जब बातें खुल के सामने आएंगी और हम हकीकत बयान करेंगे, हमें कैसे वोट मिले, हमें किसने वोट दिए। वो बलोच मेंबर्स 3 सेनेट के जिनमें अपोजिशन में आके बैठे हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस के साथ नहीं है। आपने भी रिसेंटली देखा होगा उनके बयान अगेंस्ट इमरान खान, अगेंस्ट पीटीआई, ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो हम पे कोई किस किस्म का शक करना बनता नहीं है। मेरे ख्याल से कोई सूट नहीं करता है कि चेयरमैन साहब पे कोई ऐसा इल्जाम लगाए सेलेक्टेड का या सेलेक्टर से रब्ते का। हमारा मौकफ शुरू से सामने है। पीपल्स पार्टी क्या थी, ये तासुर गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की डील हो गई, ये तासुर नहीं है। बिलावल ने भी ये बात कही कि तासुर फैलाया जा रहा है, हमारी तारीख है, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिलते, जो मिलते हैं, जो जेलों से चले जाते हैं जहाजों में, वो सारी बात की। मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, वो ये है कि हम जिस तेजी से कोरोना में फंस रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, इस्लाहात की बात हो रही है, एसओपीज की बात हो रही है, नए नज़्म ज़ब्त की बात हो रही है। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है और स्कूल्स जो हैं वो 2 हफ्तों के लिए बंद करने की तजवीज़ जो है वो एनसीओसी को अरसाल कर दी है सिंध गवर्नमेंट ने, वफाक ने बंद किए हुए हैं। बाजार आज बंद है कराची का, सिंध के अंदर बाजार बंद हैं, संडे को भी बंद रहेंगे। नई नई चीज़ें हो रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बार फिर दोहराया गया कि कराची की जो तरक्की के हवाले से बात हो रही है उस पर वफाकी हुकूमत एक्टिव है और 630 अरब रुपए, तालपुर साहब और रमेश कुमार साहब ये जरा शॉर्ट सुनिएगा, वो कह रहे हैं 630 अरब रुपए कराची पर खर्च किए जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। कहां उन्होंने कैसी बात कही, जरा सुने असद उमर साहब। करीब जो है वो वफाक की जिम्मेदारी थी,
5 बड़े मंसूबे हैं उसके अंदर। ग्रीन लाइन इंशाल्लाह ताला जो पूरी हमारी कोशिश है कि अगले महीने में ग्रीन लाइन शुरू हो जाए। कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ग्राउंड पे आ जाएगा। महमूदाबाद के अंदर कॉम्पनसेशन दे के वो घर जो हैं जो इंक्रोचमेंट हुई थी वो भी हटाए जा चुके हैं, उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है और फिजिकल वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरीके से गुज्जर और रंगी के अंदर काम शुरू हो रहा है। K4 के ऊपर जो है वो एक्सचेंज जो हो चुका है सिंध हुकूमत के पास था, सही आप कह रहे हैं, वो रुक चुका था, प्रोजेक्ट 2-3 साल से रुका हुआ था। वापडा के पास अब वो जिम्मेदारी दी गई है। तैमूर तालपुर साहब, हमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनी थी, बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीएम साहब बैठे थे, वफाकी कैबिनेट के 3 मेंबर्स बैठे थे और कहा कराची के लिए हम ये कर रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म आए, 1100 अरब रुपए। अब ये जो 630 अरब रुपए की बात हो रही है कराची पैकेज के हवाले से, 1000 मेगावाट इजाफी कराची को बिजली दी जाएगी, ग्रीन लाइन का मंसूबा है, कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, बहुत सारी चीज़ें। सिंध गवर्नमेंट को पता है वफाकी हुकूमत यहाँ पर यह काम कर रही है? फैसल भाई, क्या आपसे मैं बात करूं, क्या मैं आपसे बयान करूं? आप ले लें 2.5 साल ना, आप ये हम बातें तो सुनते रहते ना। पहले भी कहा था यार सम्मिला मेरी लोग दे रहे, तो क्या निकला? आखिर में खुदा पहाड़ निकला चूहा। पता चला वही सिंध हुकूमत के पैसे, वही चाइनीज लोन, सॉफ्ट लोन, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स की बात करके, एहसान करके कराचियाइट्स का बेवकूफ बना के खान साहब चले गए। तो अभी तक 2.5 साल में जितनी भी चीजें कही हैं, जितनी भी चीजें का कमिटमेंट किया है, मुझे आप एक बता दें कौन सी पूरी हुई? ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर साहब की, इस पे आपको यकीन है कि वफाकी हुकूमत 630 अरब रुपए के कराची में प्रोजेक्ट करने जा रही है? सिंध हुकूमत को पता है वैसे काम हो रहा है ये वाला वफाक की तरफ से? अल्लाह करे कोई काम हो वफाक की तरफ से, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कराची में, इनको। अच्छा, आपको नहीं पता? चले, मैं पीटीआई, मैं रमेश कुमार साहब वजीर नहीं है लेकिन वजीर से ज्यादा भारी बात करते हैं। डॉक्टर रमेश ये बताएं कि सिंध हुकूमत को नहीं पता 630 अरब रुपए का काम वफाकी हुकूमत यहाँ करने जा रही है, आपको पता है? फैसल, तैमूर तो अभी आया है, आप और मैं 2002 से इन चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, आप मीडिया का हिस्सा हैं, और आप देखें कि 2002 में जब यहाँ पे मुस्लिम लीग क्यू की हुकूमत थी, उस वक्त कराची के अंदर काम हुआ। मुशर्रफ के टाइम के बाद आपने देखा कि फिर वही दंगे फसाद चलते रहे, मगर 2013 में 5 साल गवर्नमेंट 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की फेडरल भी थी, प्रोविंशियल थी, मगर आपने डेवलपमेंट तो छोड़ो, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं हुआ। अब 2013 में मियाँ साहब ने आपकी किया। डेवलपमेंट उस वक्त भी प्रायोरिटी कराची की नहीं थी। अब कम से कम एक उम्मीद ज़रूर जागी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब हमारी हुकूमत से कोई सोने के पर लग गए। 2 साल में लोगों को जो उम्मीदें कराची को थी उसके ऊपर उस कदर पूरा नहीं उतरे हैं, मगर फिर भी आज भी अगर जो उम्मीद है कि ये 630 अरब के तहत कम से कम इमरान खान की गवर्नमेंट में किसी जगह पे इशू कैपेसिटी का हो सकता है, मगर करप्शन का नहीं हो सकता है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये तकमील पे पहुँचना चाहिए। कराची एक इकोनॉमिकली हब है, इसको मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ म्यूचुअल ग्रांट के साथ काम करना चाहिए, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो तरीक़ेकार है वो कहती है कि आप हमें पैसे दे दें और बकाया आप। आज मैं आपको सिंपल में बताऊंगा, एक इदारा है CNW कम्युनिकेशन वर्क्स, दूसरा है PWD। आप कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में जो काम होते हैं उसके अंदर 20% वर्क ऑर्डर देते हैं, 20% कमीशनें देते हैं, 50% पहले कमीशनों में चला जाता है कि भाई हमें EDO जो वहां पे लगते हैं वो कहते हैं हमें MNA MPS को देने। आपको पता है कि मैं ये करप्शन की बात कर रहे हैं, आप ये वर्क ऑर्डर करप्शन की बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट पे एक इल्जाम लगा रहे हैं आप। PWD में वो चीजें नहीं है। तो ये अब वक्त आ गया है। जैसे आज मैं, आपको पता है मैं हर लीडर की इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। चाहे मियां साहब का दौर था, उन्होंने खान साहब, मैं आपका जो इल्जाम है ना उस पे तैमूर तालपुर साहब का जवाब लेता हूं। नहीं, उसका मैं एक मिनट नहीं, मैं ले लेता हूं। नहीं, आपने इल्जाम लगा दिया कि भाई 20% कमीशन इस बात का, 20% कमीशन उसका। अगर 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है तो 20 करोड़ रुपए इसमें गए, 20 करोड़ रुपए इसमें गए। दिल में जो बात सही होती है वो कह देता है। अच्छा किया ना तैमूर साहब, इतनी करप्शन चल रही है सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्टर रमेश कह रहे हैं। रिपीट कीजिएगा सर। वो कह रहे हैं कि PWP एक डिपार्टमेंट है आपका
और उसके अंदर जो टेंडर हो रहे हैं उस टेंडर के अंदर 20% कमीशन है, 20% वर्क ऑर्डर के ऊपर है, 40-50% तो वजीरों के ऊपर और लीडरशिप पे चला जाता है। डॉक्टर रमेश, मैंने पीडब्ल्यूडी की बात नहीं की, सीएनडब्ल्यू की बात की। सीएनडब्ल्यू की बात की है। पीडब्ल्यूडी तो फिर भी कुछ बेहतर है। हाँ, ये शायद बात करें अपने वफाकी खातों की, जो आजकल इनके एमपीएस को फंड मिले थे कराची में कामों के, जिनमें नाम के काम हुए, गलियां बननी थी, कुछ भी नहीं हुआ, रेती बजरी छोड़ के चले गए। मेरे ख्याल से 50-60%। अच्छा, आप एग्री नहीं कर रहे, करप्शन नहीं हो रही। तैमूर साहब कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होती, कमीशन नहीं जाया जाता। हम इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे, कमीशन कितना है। फैसला हम फैसल के ऊपर छोड़ते हैं, उसका फैसला हम फैसल के ऊपर छोड़ते हैं, उसका फैसला मुंगेरी के ऊपर छोड़ते हैं। चले हम इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। एक और मौजू है, एक देखा ना करप्शन को, ये बात कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने कहा था एमनेस्टी नहीं देंगे, उन्होंने अपनी बहना को अरबों रुपए एमनेस्टी में दे दी और बहना कहती है कि हमें जो है कि पैसे। तैमूर साहब, बात हो रही है आलू की, आप बात कर रहे हैं प्याज की। ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा कि कौन क्या। सालन में तो आलू भी होगा, टमाटर भी होगा, बात करनी पड़ेगी। चले, मेरे साथ सिर्फ अतीक मीर साहब मौजूद हैं। हाजिर बिरादरी के लिए एक और इम्तिहान सामने आ गया है। अचानक से कोविड-19 की वजह से पाबंदी लग गई है। आज अब सिंध भर में सारे बाजार बंद हैं, कल भी बंद रहेंगे, एसओपी सख्त हैं। क्या हमने सीखा नहीं तीसरी लहर के अंदर? अतीक मीर साहब, पहले लहर, दूसरी लहर और ये तीसरी लहर, हमने कुछ सीखा नहीं है? बाजार खोलकर जरा डिस्टेंस के साथ एसओपी के तहत चल सकते थे, नहीं चल रहे। आपने एग्री कर लिया सिंध हुकूमत की इस हुक्मनामे के ऊपर? देखिए, जहाँ तक एहतियात की बात है, एसओपी पर अमल करने की बात है, इस पर तो हमारा इत्तेफाक राय है। इस पर तो हुकूमत की रिट बिल्कुल वो मुनासिब है, जायज है। और हमने यकीन कोई भी ताजिर, जिम्मेदार ताजिर एसओपी पर अमल दरामद को इसे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन देखें, आपको भी पता, भी इसी माशरे का हिस्सा है, आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपको भी अंदाजा है कि इसमें हर बंदे का अपना एक दिमाग है। एक छत लगे में बाज मार्केटें ऐसी है जहाँ खाने पीने की अशिया बिकती हैं, गोश्त बाजार हैं, इजलास मार्केटें। कुछ काबू भी रखना है, कुछ कायल भी करना है। ठीक है, तो काबू करने के लिए हम इदारों के साथ खड़े हैं। हमने मार्केटों में देखें ताले लगे हैं, सील किया गया है, दुकानों को सील किया गया, जुर्माने किए गए। हमने एक भी ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि हम कानून के सामने खड़े हुए। हमने हमेशा सपोर्ट किया कानून को कि जो लोग एसओपी पे अमल नहीं करते, लेकिन कानून का खौफ है तो अमल भी, यही एक मिसाल है। दुनिया का कोई मुल्क बता दें या कानून को हटाने के बाद शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तो यहाँ इस चीज का भी एक फुकदान है। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस का तो सीजन शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं स्टेट्स को, वो सिवाय खून खेलने के, सिवाय आने के, वो तो इंतजार करते हैं कुछ। पुलिस वाले जो हैं वो दुकानदारों से इस वक्त जो है वो क्या मुआवजा ले रहे हैं बाजार खोलने का? मैं रिश्वत तो नहीं कहूंगा, कोई ऐसा तरीक़ेकार निकाल लेते हैं, हिसाब किताब? देखिए, पिछले लॉकडाउन में आपने देखा या सुना होगा, मैंने तो विजिट किया कि जहां थाने को उन्होंने अफ्ताह दे दिया तो सारी रात दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि तो सख्त लॉकडाउन था, उसमें तो दुकानें खुलने का तस्वीर नहीं है। एक और मसला भी अतीक मीर साहब बहुत रिलेटेड है और मैं तैमूर तारपुर साहब से भी उस पर पॉइंट लूंगा, लेकिन ये जो साहब मेरे साथ इस वक्त हैं, रईस ब्रान, ये जितने भी कराची में शादी हॉल्स हैं उस अंजुमन के प्रेसिडेंट हैं और शादी मुतासिर हो रही हैं, शादियाँ मुतासिर हो रही हैं, इनकी बुकिंग का क्या हाल है? राना रईस साहब, आप लोगों के पास ऐसे एसओपीज थे, हैं, जिनसे शादियों का इनेकाद हो सके? आपने सिंध हुकूमत को ये तजवीज़ क्यों नहीं दी कि हम जरा डिस्टेंस से बिठा के और मजबूत अंदाज में एसओपीज के थ्रू शादियों की तकरीबात कर लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जब लास्ट टाइम शादी हाल बंद हुए थे, तवील मुद्दत के बाद खुले, उस दौरान हमने तमाम मीडिया को और गवर्नमेंट के तमाम इदारों को हमने इन्विटेशन दिया था, हमने अपने एसओपी का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। और उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट के पास हम यही मौक़िफ़ लेके गए थे कि जब तमाम कारोबार आपने खोल दिए, ये वाइट सेक्टर है, इसको खोल दें, खुदा रहा इसको खोल दें, तो इन्होंने इसको खोला। देखिए, हमने एसओपी पे सख्ती से अमल दरामद करवाया, अभी भी होना चाहिए। तैमूर तारपुर साहब, चंद सेकंड बाकी रह गए, इससे शादी हॉल से मुतालिक कोई आप कर सकते हैं? तैमूर तारपुर साहब, चंद सेकंड्स के अंदर बताएं कि ये एसओपी के साथ शादियां तो होने देना आप।
फैसल भाई, जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहेगी तो कहाँ की शादियां, कहाँ की ये फंक्शंस, कहाँ की प्रॉब्लम। देखा है कितना खतरनाक हालत है, कहाँ फिगर्स पहुंच गए हैं पंजाब के अंदर। सही बात। हमने क्योंकि SOPs फॉलो की, मैंने वो ड्यूटी की जो कमिश्नर मुख्तार कर और DC करते हैं। हमारे पे जिम्मेदारियां थी, जाके बाजार विजिट करो, देखो कि SOPs फॉलो नहीं हो रही, तो हमने बहुत मेहनत करके। चले 2 हफ्तों के लिए आप सख्ती कर रहे हैं, 2 हफ्तों के बाद जो है आप 2 हफ्तों के बाद तो वैसे ही रमजान आ जाएगा, रमजान के बाद ही फिर शादी। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राना रईस साहब। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।